नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीओ वॉइस में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि 21-24 व 22-25 का जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से संबंधित जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें जो है काफ़ी बच्चे का कमेंट ये आ रहा है कि मैं फेल हूँ, मैं प्रमोट हूँ, मैं पास हूँ। तो पास वाले का तो यूजी पार्ट 2 का तो फॉर्म भरा ही जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे का ये कहना है कि मैं फेल हूँ तो क्या मेरा फॉर्म भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। प्रमोटेड वाला भी मैसेज कर रहा है कि मेरा फॉर्म कब से भरा आएगा। तो इन तीनों सेशन के बारे में आप सभी को बताएंगे कि जिसका रिजल्ट अगर फेल है उसका ये फॉर्म भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा, और भरा जाएगा तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट देना है, क्या नहीं देना है। पास हैं तो आपको क्या देना है, तो पास हैं तो सारी चीज़ें जो है बताएंगे। और जिसका रिजल्ट प्रमोट है उनको फॉर्म ये कैसे भरना है। तो फाइनल अगर मैं बात करूं तो सत्र 21-24 की। तो फाइनल अगर मैं बात करूं तो 21-24 के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं यूजी सत्र 21-24 के बारे में। तो 21-24 में जो भी स्टूडेंट उनका रिजल्ट जो है, चाहे वो उनको फेल हो, पास हो, प्रमोट हो, इन तीनों स्टूडेंट को सबसे ध्यान से देखना है वीडियो को। और चाहे वो 21-24 हो या 22-25 हो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का पार्ट 2 का ही फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो भी सत्र चाहे 21 हो, 24 हो या फिर 22 हो, तो उनको जो है कि अगर उनका रिजल्ट फेल है, तो जिसका रिजल्ट फेल है तो वो पूरी तरह से फेल है, तो उसका पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फिर से बता दूं कि जो इस रिजल्ट में उनका रिजल्ट अगर फेल बता रहा है, किसी कारणवश उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, फेल बता रहा है, तो उनका रिजल्ट जो है इसमें फॉर्म जो है नहीं भरा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट चेक किए उस रिजल्ट में ना आपको फेल बता रहा है ना पास बता रहा है, सिर्फ सॉरी लिख करके आ रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको अपने कॉलेज से टीआर देखना पड़ेगा। टीआर को देखकर ही आपको अपना फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करना है। तो जिसके रजिस्टर टीआर में आपका रिजल्ट अगर शो कर देता है, उसमें पास बताता है, प्रमोटेड बताता है, तो आपका फॉर्म भर जाने की संभावना है। अगर रिजल्ट पूरी तरह से फेल बता रहा है तो आपका फॉर्म बिल्कुल नहीं भरा जाएगा, क्योंकि फेल वाले का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 में अगर प्रमोट होते हैं, तो प्रमोट होते हैं तो पार्ट 2 का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। क्योंकि प्रमोट यानी पेंडिंग रह रहा है आपका, जिससे सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया हो या किसी कारणवश आपका प्रमोटेड रिजल्ट हो गया हो, उस परिस्थिति में पार्ट 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट जब फेल होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास वाले का, तो पास वाले का तो 100% फॉर्म भराएगा, प्रमोटेड वाले का 100% फॉर्म भराएगा। तो इसकी जो लेखा जोखा है आपको मैं फाइनल ये कर दिया कि जो भी 21-24 या फिर 22-25 के जो भी स्टूडेंट है, वो उनका रिजल्ट अगर फेल है तो उनका फॉर्म कभी नहीं भराएगा, क्योंकि उनको पार्ट 1 का एग्ज़ाम फिर से देना होगा और सभी सभी विषय का एग्जाम उनको फिर से देना होगा। तब उनका रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं, तो उसके साथ जो है वो पार्ट 2 का फॉर्म आगे जो है बढ़ सकते हैं। लेकिन उनका तो अभी एक साल जो है, ऐसे यूनिवर्सिटी का सेशन तो पहले से ही पीछे है और उनका एक साल और पीछे चला गया है। तो फेल वाले का बिल्कुल इसमें फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो अब जो है लगातार जो भी भाई कमेंट कर रहे थे उन सभी को मैं बता दिया कि 21-24 हो या फिर 22-25 हो, उनका फेल जो रिजल्ट आया है वो कभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ बच्चे का ये कहना है कि जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, क्या वो फिर से फॉर्म भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे पहले ही फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार अपने कॉलेज से स्पष्ट कर लीजिएगा कि हमने जो फॉर्म पहले से भरा है, क्या मुझे फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा या फिर नहीं भरना पड़ेगा। अब जो है आपको मैं ये बता दूं कि फेल पास प्रमोट, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से ये बच्चे जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस लेटर को आप देख सकते हैं, जिस लेटर में 2124 का यहाँ पे मेंशन किया गया है और इसी का आप लोग फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने को कटघरे में मैंने घेर रखा है, यहाँ पे बताया गया कि परीक्षा पत्र के साथ स्नातक प्रथम खंड उत्तीर्ण, यानी जो भी बच्चे स्नातक के प्रथम खंड में जो पास है
उसके बाद या फिर वो प्रमोटेड है, परीक्षा के अंक पत्र, प्रवेश पत्र, विद्यालय का पंजीयन पत्र आदि कागजात की छाया प्रति लगाना है। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 में पास कर गए हैं, प्रमोट कर गए हैं, सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा कोई बच्चा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। जो कि फेल है उसका कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो ये था सेशन जो है 21 और 24 का। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि आपका सेशन 22 और 25 का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कि सेशन 22 और 25 दिया गया है। ये भी फॉर्म भरने से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आज से जो है ये फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 12/11 से लेकर 24 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अब इसको स्क्रॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ पे फिर से कटघरे में घेरा, और यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हैं कि परीक्षा पत्र के साथ स्नातक प्रथम खंड उत्तीर्ण प्रमोटेड परीक्षा के अंक पत्र, विश्वविद्यालय पंजीयन पत्र आदि कागजात के छाया प्रति इसमें संलग्न करना होगा। तो ये मैं दोनों सत्र को इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया कि इसमें जो है कि फेल बच्चे हो या फिर आप जो प्रमोटेड हो या फिर आप पास हो, तो इसमें सिर्फ फॉर्म 2 का ही भरा जाएगा। एक तो उनका फॉर्म भरा जाएगा जो पार्ट 1 पास कर चुके हैं, दूसरा उनका फॉर्म भरा जाएगा जो प्रमोटेड है, तीसरा में फेल वाले का कोई इसमें परीक्षा फॉर्म भरने का अनुमति नहीं दी जाती है।